और कुछ मेहमान और जुड़ेंगे। तो मैं शुरुआत करूं इसके पहले कुछ जो बातें रही हैं अमित शाह की ओर से कि सपनों का बंगाल बीजेपी का, कुछ वो ब्लेम्स जो करते रहे हैं कि डेमोग्राफी कैसी बदली गई, घुसपैठ को लेकर बात की है। तो दो एक बयान पहले सुनाता हूं, फिर मैं शुरुआत करूंगा गौतम लहरी साहब से। देखिएगा वो जो घुसपैठ को लेकर कह रहे हैं, सुनिएगा। सुरक्षा नहीं कर सकती है, बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। एक ये है, एक सपनों का बंगाल। मैं उसके बाद एक ममता बनर्जी को छोटा सा उनका विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। तो ये है। और ममता बनर्जी ने इसको लेकर एक पलटवार है, वो बंगला में है, लेकिन गौतम दा उसको एलोबरेट भी कर देंगे। ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো, 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। এই প্রোগ্রামটা গান্ধীজির নামে ছিল। তো গান্ধীজির নামে যে প্রোগ্রামটা ছিল, গান্ধীজিকে আমরা কি বলতাম? ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির নেতা। গান্ধীজির নামে प्रोग्राम बंद कर दिलेन। गौतम दा, आपने सुन लिया ये जो 2-3 चीजें हैं, आपने सुन लिया अमित शाह को, आपने सुना ममता बनर्जी जी को, और भी उन्होंने कुछ चीजें कही। अगले चरण में मैं रामशरण जोशी जी और मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे बात करता रहूंगा। पूरा का पूरा जो सिलसिला है, 2/3 बहुमत की बात भी बंगाल में, और ये पहला मौका नहीं है, वो लगातार टारगेट और सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो बीते जो कुछ सूबे हैं, वहां उनके टारगेट या उनके जो प्रेडिक्शंस या जो उनके लक्ष्य पूरे होते रहे हैं। बंगाल को लेकर और ये जो आज सारा कुछ हुआ है, ममता बनर्जी बनाम अमित शाह, और ये आज का नहीं है, लगातार है, और ममता जी ने लगातार हमले किए हैं और उनकी आक्रामकता छुपी हुई नहीं है। तो ये जो आज निकली तस्वीरें, ये क्या कुछ कहती है? ये जो सारा कुछ दोषारोपण है, घुसपैठ की बात हो रही है, और मां माटी मानुष पर ममता बनर्जी अपना जो चुनाव है वो उसको लड़ती रही हैं, और अभी भी वो लगातार सारी चीजें लड़ रही। सब पर शुरुआती नोट गौतम लहरी जी।
नमस्कार, धन्यवाद। एक्चुअली मेरा दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा जल्दी, नहीं तो पूरा तो मैं खास तौर पे जोशी जी को सुनने के लिए मैं उत्सुक था, बाद में सुन लूंगा। सबसे पहले बता दूं कि ममता बनर्जी ने जो कहा कि आज जो अमित शाह बंगाल में घूम रहे हैं, ये हमारा काटसी है। हम लोग मानते हैं, ये हमारा धर्म है कि कोई भी अतिथि आते हैं उसको हम जाने की इजाजत देते हैं। ये हमारा संस्कृति। अगर हम आपके खिलाफ कोई असौजन्य तो दिखाते थे तो आपको यहाँ कोई आप घूम नहीं पाते थे। इसका आप ये मत सोचिए कि ये हमारा ये है वीकनेस है। ये वीकनेस नहीं है, ये हमारा धर्म है। हम कोई भी आते हैं उसको यहाँ पे जो कार्यक्रम करना चाहते हैं करने देते हैं। हमारा खिलाफ इतना कुछ अत्याचार करने के बाद आप जो महात्मा गांधी का नाम के जो प्रोग्राम था उसको आप बंद कर दिया। उसके साथ बंगाल का जो 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 उसके मिलना था वो पैसा नहीं दिया, फिर भी आपको हम यहाँ आने के लिए रोक नहीं रहा है। ये आपको सबसे पहले मालूम करना चाहिए। है बात अमित शाह जी की कहा कि हर बार मैं सबसे पहले बात तो ये कहूँ कि डेफिनेटली बीजेपी कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी सारे देश में उसका संगठन जितना मजबूत है बंगाल में उतना मजबूत है। बंगाल में 70,000 बूथ में 30-35 हजार बूथ में उसका कार्यकर्ता होंगे, सारे बूथ में नहीं है। ये अभी तक अमित शाह के होते हुए भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वहां पे जो है कोई लीडर जो बांग्ला बोल सकते हैं, हिंदी का भाषण से वहां पे काम नहीं चलेगा। हिंदी का भाषण से हिंदी पट्टी में काम चल सकता है, लेकिन बंगाल में चलना बड़ा मुश्किल है। आपको बांग्ला में बोलना पड़ेगा। कभी कभी भाषण में हड़बाजी में पता नहीं पढ़ाई किया कि नहीं किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ सान्याल भी बोल देते हैं, इसलिए लोग हंस रहे हैं उनका बातों से। वो बड़े ही सबसे बड़ा नेता है, गृह मंत्री है, ताकतवर मंत्री है जैसे दिखाते हैं, सारे देश चला रहा है, लेकिन फिर भी जो इतना जो ये बंगाली हंसते हैं कभी कभी उन लोगों का कार्य सभी ने गड़बड़ करते हैं। जो दिल्ली से जो आते हैं जो नेता, वो बंगाल का संस्कृति के बारे में थोड़ा पता कम है। आप क्यों रविन्द्रनाथ की तरह दाढ़ी लगाएंगे तो रविन्द्रनाथ अब नहीं बनेंगे ना। आप बंकिम दा बोलेंगे बंकिम बाबू को, ये तो असम्मान हो गया, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। उसके बाद खैर अच्छा हुआ कि मोदी जी ने चेंज किया है, अभी बंकिम बाबू ही बोल रहा है, लेकिन बंकिम दा नहीं बोल रहा है। तो पता नहीं कभी जो बंगाल में एक ये है चर्च मैंने आप संस्कृति है, ज्योति बाबू को आज तक किसी ने ज्योति दा नहीं कहा। कोई अखबार में हेडिंग नहीं हुआ ज्योति दा, ज्योति बाबू ही हेडिंग होता था। ये बंगाल का एक परंपरा है जो सीखना चाहिए। वो नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हुए भी भारतीय जनसंघ कुछ नहीं कर पाया, इतना बड़ा लीडर है। बाकी जो बात हो रहा है, जो घुसपैठिया का बात है, आपने देखिए बिहार का जो शहर हुआ है, कहाँ घुसपैठिया था? एक भी घुसपैठिया का नाम चुनाया नहीं दे पा रहा है, लेकिन घुसपैठिया बोल के अब चुनाव जीत रहा है। बंगाल में जो घुसपैठिया बोल रहा है, कहाँ अभी तक जो हिस्सा है घुसपैठिया नहीं है, उसमें बीजेपी का एक्चुअल हिंदू घुसपैठिया का नाम कट गया है। मथुआ वोट बैंक, पूरा मथुआ महल, सारे सीट बीजेपी इस बार जीत पाएगा कि नहीं, इसलिए डाउट हो रहा है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री जब गए उन्होंने भी आश्वासन नहीं दे पाया। बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमने मथुआ को देख रहे हैं। सारे मथुआ का नाम कट गया है, क्योंकि उनके पास वो तो आए थे इस आश्वासन से कि यहाँ पे उसका सिटीजनशिप मिलेगा, नागरिकत्व मिलेगा। नागरिकत्व सबको मिला नहीं, 10 लोगों को मिला है। उसको आप फोटो ऑप कर दिया था, बहुत सारे प्रचार हुआ था देश भर में कि मथुआ को सिटीजनशिप दे रहा है, लेकिन बाकी जो लाखों मथुआ है उनका अभी तक कुछ मिला नहीं है। और खास तौर पे उनको इलेक्शन कमीशन बुला के उनको तंग कर रहा है कि इसलिए भाई तुम्हारा जन्म पट्टी दिखाओ, परिचय दिखाओ। दूसरी बात है, बंगाल में कुछ खास तौर पे और एक चीज हो रहा है, इसमें बंगाल का बहुत बड़ा लोगों में गुस्सा हो रहा है। अब जो बहुत ज्यादा परिचित नॉवेलिस्ट है, पोएट है, इनको आप बुला रहे हो कि आपको जन्म पट्टी दिखाओ, ये अद्भुत कि इसका परिचय दिखाओ, आपका नाम पहले ट्रैक नहीं हुआ था। इसे हो सकता है कि बहुत लोग एक जमा वोट नहीं दिया होगा, इसलिए शायद नहीं होगा, बाद में वोटर लिस्ट में नाम उठाया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आपका कवि है, लेखक है, इतना हो रहा है 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी का डर के मारे सुसाइड कर दिया। 90 साल का महिला वहां खड़ा हो रहा है लाइन पे। ये तो बीएलओ का तो हाल आपको पता ही है, बीएलओ का हाल तो इतना बुरी हालत हो रहा है, ये लोग डर रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं,
इसके ऊपर खास तौर से चुनाव आयोग देख नहीं रहा है, एक अमानविक स्थिति पैदा कर रहा है। वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, हर साल तो रिवीजन होता था, अब कहाँ आपका बीएसएफ क्या कर रहा है? जो घुसपैठिया इतना दिन से आ रहे थे बंगाल में, आज तक तो कोई हिसाब नहीं दिया। आपने देखा होगा सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट है पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटी में रिपोर्ट को टोटल फॉरेनर का नाम दिया है 3,000, 3,500। नहीं गौतम दा, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें जमीन नहीं दे रही है बंगाल की सरकार, हमें सहयोग नहीं कर रही है। बात है कि सुनिए, बात जमीन नहीं देने का कारण है, नदी पे तो जमीन देने का कुछ है नहीं, नदी पे क्यों नहीं लगा रहा है? नदी पे तो बहुत सारे बॉर्डर है, इच्छामती रिवर, एक साइड बांग्लादेश है, दूसरी साइड पश्चिम बंगाल है, वहां पे तो कुछ देने का। कुछ जगह बंगाल में ऐसे जगह है जिस जगह में जो जिस तरह का बंटवारा हुआ है जमीन, वो बंटवारे में किसी का घर उस तरफ है, किसी का, हम लोगों का घर भी, कुछ घर का एक हिस्सा बांग्लादेश में हो गया है, लेकिन वो आना जाना चलता है, इसलिए वहां पे लोकल लोग, वो कुछ जगह अब मोर देन 80% आपको लग गया है कि वहां पे जो बाकी जो जिसको कहता है जो बेड़ा जो लगाता है कांटा तार, वो लग गया है, लेकिन शायद होगा 15-20% जगह ऐसे है, उसको बहाना बना रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। घुसपैठिया अगर है, घुसपैठिया जो आना है, जिसको आइडेंटिफाई करके इसी नाम पे तीसरा एक इशू हो रहा है जबरदस्त, वो है बांग्ला भाषा बोलने के कारण बाकी राज्यों में तो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको मार रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेशी बोल रहा है। बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी एक नहीं है, वो भी बांग्ला भाषा बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो बांग्ला भाषा है वो दूसरा टाइप का भाषा है, लोकल कॉलोकियल डायलेक्ट में कुछ डिफरेंस हो सकता है। अब बांग्ला बोल रहे, समझ नहीं पा रहे, एक तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम ही ठीक से नहीं बोल पाते हो, कैसे आप बांग्ला समझ जाओगे? आप बांग्ला ही समझ नहीं पा रहे हो, आप बांग्ला 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 बोल के जिसको बोल के बांग्लादेशी बोल रहे हो। रविंद्र खुद शुक्र है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को वो बांग्लादेशी नहीं कहा, वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम का राइटर भी है, तो काजी नजरुल को क्या बोलेगा? जन्म तो यहाँ हुआ था ना, वो तो उसका कब्र दफन हुआ था बांग्लादेश में, तो उसको कि बांग्लादेशी बोलेंगे अभी? तो इस तरह का लोगों का पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम होने के कारण जो होता है वही हो रहा है। बट बंगाल का हिंदी का प्रिज्म से देखना गलत है। हर बार आप दो तिहाई का आप बोल सकते हो, नेचुरली कैडर को इंट्यूज करना उनका काम है, करना ही पड़ेगा, लेकिन बंगाल में करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर अनडेमोक्रेटिक कोई तरीका होगा तो जीत सकता है, नॉर्मल डेमोक्रेटिक तरीके से कभी बीजेपी को वहां पे जीतना बड़ा डिफिकल्ट है। जो 77 सीट मिला था, वो 77 सीट रखने के लिए भी उसको दिक्कत होगा, अभी तक जो स्थिति है। धन्यवाद, बाद में मिलेंगे। बोलिए। अधीर रंजन चौधरी की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात दिल्ली में, उसको लेकर बड़ी चर्चा है। और दूसरा जो मुद्दों की बात है, आपने कहा वो तो सब कुछ है कि वो उनके अनडेमोक्रेटिक तरीकों से कुछ भी हमने देखा, भी बंगाल भी देखा, हरियाणा भी देखा, और भी राज्य देखे, महाराष्ट्र भी देखा, सब जगह से चीजें ओपन अप हुई हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, मुद्दा मुख्य तौर पर क्या आपको, जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं घुसपैठ, और उसके अलावा कुछ चीजें कह रहे हैं कि महाभ्रष्ट सरकार और तमाम, तो क्या मुद्दा आपको बहुत प्रमुखता से दिखता है कि आगे होगा? और दूसरा ये जो अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात को लेकर किस तरह की, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, अधीर रंजन चौधरी के साथ तो बीजेपी बहुत दिन से संपर्क में है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का कोई एमपी नहीं है, अभी कांग्रेस पार्टी का लीडर होते हुए उसको जो मकान मिला था गुलाम नबी आजाद का घर का ऑपोजिट में, वही मकान है, बड़ा मकान अभी भी है, उसको दिया गया है। जैसे मुरली मनोहर जोशी का मकान है, इस तरह का अधीर चौधरी का वही मकान है। बहुत सारे लोग हैं बीजेपी का, अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी का ऐसे सुविधा मिलता है। तो अधीर रंजन चौधरी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो गया था ऑफिशियली, जो बोला कि हम सारे स्टेट में जो बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसको बोलने के लिए मैं पीएम के पास गया था। और इसमें कितना सच है अगर पहले दिन, लेकिन सब लोग एक चर्चा भी चल रहा है कि अधीर चौधरी कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस से थोड़ा बहुत दूरियां रखना चाहते हैं। इसको बीजेपी बाद में किसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बोलना मुश्किल है कि गुलाम नबी आजाद को खास तौर पे कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए पॉलिटिकली अगर कहेंगे बीजेपी को साथ देने के बावजूद मकान ही मिला और कुछ नहीं मिला ना, इस तरह का पता नहीं अधीर चौधरी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बंगाल में इशू होगा बंगाली अस्मिता, यही है मेजर इशू, जिसके साथ सब
हिंदी संस्कृति बांग्ला में बहुत सारे ऐसे हिंदी हिंदी नॉवेलिस्ट, हिंदी लेखन है जो बंगाल में पढ़ा जाता है। मतलब कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कोई जगह देख पा रहे हैं, कुछ है कि वर्सेस वर्सेस है, कुछ कोई जगह है? कांग्रेस लेफ्ट ऐसे कुछ देखिए, फिलहाल अगर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो जाता है, सीधे लड़ाई, जिसमें ममता का वोटर ना होते हुए भी, ममता का सपोर्टर ना होते हुए भी 2002 चुनाव हुआ, 21 का चुनाव खास तौर पे, उसमें सारे जो ममता का आलोचक है, क्रिटिक है, वो भी ममता को वोट किया, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए बंगाली इकट्ठा हो जाता है। ये बीजेपी के लिए दुर्भाग्य, अगर कोई नया नेता वो पैदा कर पाएंगे तभी कुछ लड़ाई हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आप वहां जाके बार बार बंगाली के बीच में, हिंदी भाषी वोटर है, नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको जीता पाएंगे। इसलिए वह बीजेपी के लिए खास तौर पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है बंगाल, खास तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया।